नमस्कार, मी श्वेता भालेकर. शिक्षणाच्या वाटा या कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजचा विषय आहे जॉर्जियामध्ये MBBS. व्हीसोर्स एज्युकेशनल कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड या कार्यक्रमामध्ये आपण विविध गोष्टींवर चर्चा करणार आहोत आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत व्हीसोर्स एज्युकेशनल कन्सल्टंट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे मार्केटिंग हेड अक्रम आणि ॲडमिशन एक्झिक्युटिव्ह खुशबू. नमस्कार दोघांचंही कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत. नमस्कार. कोरोनाच्या या पॅन्डेमिकमुळे सध्या संपूर्ण जगामध्ये डॉक्टरांची गरज वाढलेली आहे. या पॅन्डेमिकमध्ये डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी व्हीसोर्स एज्युकेशनल कन्सल्टन्सी आपल्या मुलांना आर्थिक मदत करण्यासाठी स्कॉलरशिपची सुविधा घेऊन आली आहे. व्हीसोर्स गेल्या 17 वर्षांपासून हायर एज्युकेशनसाठी मुलांना देश विदेशात पाठवतात. इतकंच नाही तर आपल्या मुलांची पूर्ण जबाबदारी सुद्धा ते घेतात. चला तर मग जाणून घेऊयात जॉर्जियामध्ये MBBS याविषयी. आणि आपल्यासोबत आहेत अक्रम आणि खुशबू मॅम. अक्रम सरांना माझा पहिला प्रश्न आहे, जॉर्जियामध्ये MBBS जर करायचं असेल तर त्यासाठी स्कॉलरशिप दिली जाते, त्याविषयी सांगाल? नमस्कार. लगभग 17 साल से व्हीसोर्स एजुकेशन कंसल्टेंसी ने कई सारे देश विदेशों में MBBS के लिए बच्चों को भेजा है. सो इस कोरोना पैंडमिक के स्थिति में कई सारे सेक्टर और कई सारे विभिन्न जनता आर्थिक समस्या में है. सो जो बच्चा MBBS पूरी करना चाहता है, MBBS उसकी सपना पूरी करना चाहता है, उसके लिए हमने एक स्कॉलरशिप लेकर आया है. ये स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में जो बच्चा पढ़ाई करेगा उसके लिए MBBS उसके लिए $1000 का स्कॉलरशिप दिया जाता है. अच्छा सर, मग ही जी स्कॉलरशिप दिली जाते ती फक्त पहिल्या वर्षासाठीच दिली जाते का संपूर्ण 6 वर्षांसाठी असते? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी MBBS पढ़ना चाहता है जॉर्जिया में या कोई देश में, तो एक्सपेशली फॉर जॉर्जिया अगर पढ़ना चाहता है, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है. उसमें उस यूनिवर्सिटी में तो हम तो कॉन्ट्रैक्टर है उस यूनिवर्सिटी के, तो यूनिवर्सिटीज़ ने हम बात किया है. बात करके जो फीस होती है उसमें लगभग $1000 हर साल फर्स्ट वर्ष से लेके 6th ईयर तक जो भी कोर्स होता है, 6 ईयर्स का कोर्स होता है मेडिकल का जॉर्जिया में. सो पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हुए तक ये स्कॉलरशिप दिया जाता है. इसका वैल्यू है, स्कॉलरशिप की जो वैल्यू $1000 का जो इंडियन करेंसी में अगर देखा गया तो 75,000 रुपीज़ है. सो पूरा का पूरा MBBS 6 साल का कंप्लीट होने समय तक 4,50,000 रुपया का स्कॉलरशिप बच्चे को, हर बच्चे को. ना इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ना कोई रेगुलेशन नहीं है. पैंडेमिक स्कॉलरशिप है. हर बच्चा जो जॉर्जिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी है. और ये स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक मिलेगा और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जाएगा. जॉर्जिया जगातील सर्वात सुंदर देश आहे. तसंच जॉर्जिया हा सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं जगामध्ये 3ऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. जॉर्जिया हा युरोपियन देश आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ जॉर्जिया ही जॉर्जियाची राजधानी तिब्लिसी इथं स्थित आहे. या युनिव्हर्सिटीमध्ये US आणि UKचे प्रोफेसर्स शिकवतात. या युनिव्हर्सिटीमध्ये विद्यार्थ्यांना 530 टेक्नॉलॉजीमध्ये शिकवलं जातं. या युनिव्हर्सिटीचे 17 अटॅच दवाखाने आहेत आणि एक इंटरनॅशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर सुद्धा आहे. जवळजवळ युनिव्हर्सिटीचे 6000 हॉस्पिटल बेड्स सुद्धा आहेत. या युनिव्हर्सिटीमध्ये विद्यार्थ्यांना MCA, नेक्स्ट एक्झिट टेस्ट, USE, USMLE, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाची ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउन्सिलिंग सारख्या परीक्षेची तयारी या युनिव्हर्सिटीच्या कॅम्पसमध्ये करून घेतली जाते. US एज्युकेशन सिस्टमला जॉर्जियामध्ये घेऊन येण्यासाठीच ही युनिव्हर्सिटी तिब्लिसीमध्ये स्थित आहे आणि US गव्हर्नमेंट कोलॅबरेशनमध्ये आहे. ही युनिव्हर्सिटी USची स्क्रॅन्टो युनिव्हर्सिटी आणि सेंट्रल फ्लोरिडा युनिव्हर्सिटी यांच्याशी संलग्न आहे. त्यामुळे आपले विद्यार्थी येथे 6 महिने ते 1 वर्षापर्यंत शिकू शकतात. आणि आपल्या मराठी विद्यार्थ्यांसाठी तिथे आमच्या व्हीसोर्सचे स्वतःचे वेगवेगळे मुलामुलींसाठीचे वसतिगृह सुद्धा आहेत. आणि त्या वसतिगृहामध्ये मुलांना पूर्ण आपलं मराठी जेवण सुद्धा उपलब्ध आहे. विदेशामध्ये MBBS करण्यासाठी जॉर्जियामधील युनिव्हर्सिटी ऑफ जॉर्जिया ही बेस्ट डेस्टिनेशन्स आहेत. आणि विद्यार्थ्यांची पूर्ण 6 वर्षाची जबाबदारी व्हीसोर्स स्वतः घेतात. अक्रम सरांकडे आपण जाऊया. अक्रम सर, तुमच्यासाठी एक प्रश्न असा आहे, या कोर्सचा साधारण कालावधी काय आहे आणि त्यासाठीचा जो अभ्यासक्रम आहे तो नेमका कसा आहे?
पूरी जॉर्जिया में कोर्स ड्यूरेशन होता है 6 साल का कोर्स ड्यूरेशन होता है। वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री एंड इवन जॉर्जियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ कोर्स ड्यूरेशन केवल 6 साल ही है। अच्छा। कई सारी यूनिवर्सिटी और कई सारे लोग ये बता रहे हैं कि 5 साल की कोर्स होती है, लेकिन 5 साल कोर्स होती नहीं है जॉर्जिया में। 5 साल की कोर्स कोई वैलिडिटी नहीं है इंडिया में या फॉरेन कंट्री में उसकी कोर्स की और वो डिग्री की कोई मान्यता नहीं रहेगी। तो कंपलसरी 6 ईयर्स है। एंड करिकुलम की हम बात करेंगे तो करिकुलम जो जॉर्जिया की जो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया ने फॉलो कर रही है, एनएमसी रिकमेंडेड करिकुलम है, टोटली इंडिया से सिलेबस मैच करती है। सर जॉर्जियामध्ये क्लिनिकल्स असतात का? सो पूरी एक्चुअली अपने जो इंडिया से जो स्टूडेंट्स जाते हैं अब्रॉड एमबीबीएस पढ़ने के लिए, सारे बच्चों का यही मेन क्वेश्चन होता है कि फॉरेन कंट्री में क्लिनिकल कम होता है। तो कमिंग टू जॉर्जिया में यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की जो यूनिवर्सिटी है उसकी ओन हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। उसके साथ में 17 लगभग 17 अफिलिएटेड हॉस्पिटल है। ये 17 हॉस्पिटल के पूरे 6000 बेडेड है। तो बच्चों को फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक क्लिनिकल प्रोवाइड हो जाएगा और सारे बच्चे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लिनिकल नॉलेज मिल सकता है। और इसके साथ ही साथ जो जॉर्जिया का ये यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया जो सिस्टम फॉलो कर रही है, एजुकेशन सिस्टम पीबीएल बेस्ड ऑफ लर्निंग सिस्टम फॉलो कर रही है। पीबीएल बेस्ड ऑफ लर्निंग सिस्टम में बच्चा थियरी के साथ में और क्लिनिकल भी बैलेंस कर सकता है। सो एमबीबीएस जो भी बच्चा यहाँ पे जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में, वहाँ पे क्लिनिकल एंड थियरी भी बैलेंस होगा और उसको अच्छे से अच्छा क्लिनिकल मिल सकता है। अगदी तुम्ही सांगितलं तसं जेव्हा आपण आपला देश सोडून परदेशात जातो तेव्हा सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याची ते राहण्याची सोय कशी असेल, खाण्यापिण्याची सोय कशी असेल याबाबतचा विचार केला जातो। तर खुशबू मॅम तुमच्यासाठी असा प्रश्न आहे की तिथे हॉस्टेलची आणि खाण्यापिण्याची कशी सोय आहे? असं आहे की युनिव्हर्सिटी ऑफ जॉर्जियाच्या स्वतःचं हॉस्टेल आहे अच्छा। आणि विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी मुलं आणि मुली दोनासाठी वेगळे वेगळे हॉस्टेल असतात। त्यांची राहण्याची परिपूर्ण व्यवस्था आहे तिकडे आणि महाराष्ट्रातून 500पेक्षा जास्त स्टुडंट्स तिकडे ऑलरेडी आहे, ते लोक तिकडे राहत आहेत आणि त्यांच्यासाठी स्पेशली जे आपले इंडियन स्टुडंट्स तिकडे राहत आहेत त्यांच्यासाठी वेगळी त्यांची जेवणाची व्यवस्था असते आणि त्याच्याबरोबर आपले महाराष्ट्रीयन पद्धतीचं पण जेवण त्यांना भेटतं। असं काही जेवणाचा वगैरे त्रास नाही असतो आणि आपण ॲडमिशन तिकडे आपले स्टुडंट्स तिकडे ॲडमिशन घेतले की पहिला ते सहावा जेव्हा आपला वर्ष असतो तोपर्यंत त्यांची पूर्ण जबाबदारी आमची कॉलेजची असते आणि त्यांच्या पूर्ण हे आम्ही बरोबर देखभाल करतो। अगदी मॅम तुम्ही सांगितलं तसंच अगदी विद्यार्थ्यांच्या राहण्यापासून ते त्यांना खाण्यापिण्याच्या सर्व सुविधा तिथे पूर्ण पुरवल्या जातात आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जर तिकडे पाठवायचं असेल तर पालक मात्र निश्चिंत राहू शकतात। आज आपण बोलतोय जॉर्जियामध्ये एमबीबीएस याविषयी आणि व्हीसोर्स एज्युकेशनल कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड यासाठी प्रयत्न करत आहेत आणि आपल्यासोबत आहेत मार्केटिंगचे हेड अक्रम आणि ॲडमिशन एक्झिक्युटिव्ह खुशबू मॅम। आपल्याला असंच त्यांचं मार्गदर्शन घ्यायचं आहे, पण कार्यक्रमामध्ये वेळ झाले छोट्याशा विश्रांतीची। पाहत रहा शिक्षणाच्या वाटा। शिक्षणाच्या वाटा या कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण बोलत आहोत जॉर्जियामध्ये एमबीबीएस याविषयी। व्हीसोर्स एज्युकेशनल कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीद्वारे आपण आपल्या मुलांना जॉर्जियामध्ये पाठवू शकतो आणि त्यांना एमबीबीएसचं शिक्षण देऊ शकतो। तुम्हाला सुद्धा या संदर्भात जर मार्गदर्शन हवं असेल, आपल्या बाल्याला जर तुम्हाला परदेशामध्ये जॉर्जियामध्ये पाठवायचं असेल तर स्क्रीनवर जो नंबर फ्लॅश होतोय तो लिहून घ्या आणि अवश्य त्यावर संपर्क साधा। आपल्यासोबत आहेत अक्रम सर आणि खुशबू मॅम। अक्रम सर तुमच्यासाठीचा प्रश्न आहे, आता सध्या आपण बघतोय की पीजी केलं जातं, तर या पीजी अभ्यासक्रमाबद्दल सुद्धा आपण विस्तृतपणे माहिती द्याल? तो पीजी की हम बात करें तो एमबीबीएस पहली चीज़ जो होती है, एमबीबीएस जॉर्जिया में या कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी कंट्री में एमबीबीएस पढ़ने के बाद में इंडिया आने के बाद में बच्चों को एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो अब इस पे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस ला चुका है। सो इंडियन गवर्नमेंट में 2020 लास्ट ईयर एनएमसी को लागू किया है। एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन के अनुसार जो भी बच्चा इंडिया में पढ़ाई करेगा, इंडिया में गवर्नमेंट में या प्राइवेट में या फॉरेन कंट्री में या गवर्नमेंट में या प्राइवेट में कहीं पे भी कौन सी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किया, तो एमबीबीएस होने के बाद में बच्चे को इंडिया में पढ़ाई करो या बाहर पढ़ाई करो, वो कंप्लीट होने के बाद में एग्जिट टेस्ट करके एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जिट एग्ज़ाम इसे कहते हैं। सो एग्ज़ाम क्लियर करने से लाइसेंस मिलेगा। सो इंडिया में बच्चा पढ़ाई कर रहा है या फॉरेन जाके अगर पढ़ाई कर रहा है तो भी दोनों भी एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, दोनों भी बराबर हो रहे हैं। तो इसी के साथ साथ और पीजी की अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो पीजी अपॉर्चुनिटी
जो एग्जिट एग्ज़ाम इंडियन गवर्नमेंट ने कंडक्ट करने वाली है ये 2023 से कंडक्ट करने वाली है। 2022 में इसकी एक मॉक टेस्ट भी इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एंड 2023 में जो एग्ज़ाम होगी उसकी पैटर्न ये है कि जो एग्ज़ाम बच्चा क्लियर करता है जस्ट क्वालिफाई होता है उसको लाइसेंस मिलेगा और आगे जाके जो एग्ज़ाम में अच्छी नंबर लाएगा, अच्छा मेरिट लाएगा तो उसको पीजी सीट मिलेगा। और इसके साथ ही साथ अपने इंडियन बच्चों का कई सारी इच्छा होती है कि अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ में पढ़ाई करे आगे जाके पीजी के लिए, तो उसके लिए भी हमने सुविधा बना रखी है बच्चों की। तो इसके लिए यूएस के अगर एग्ज़ाम की बात हम करेंगे तो यूएसएमएलई करके एग्ज़ाम होती है, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के लिए भी बच्चे को कोचिंग मिलेगा ऑन कैंपस। और उसके साथ ही साथ और कोई कनाडा जाना चाहता है, कैनेडियन मेडिकल काउंसिल, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, कोई न्यूजीलैंड जाना चाहता है, कोई यूके जाना चाहता है, यूके की फ्लैप 1 फ्लैप 2 एग्ज़ाम होती है। ये सारे एग्ज़ाम को ऑन कैंपस सेकेंड ईयर सेकेंड सेमिस्टर से कोचिंग मिलेगा। और इवन इंडिया का एग्ज़ाम एग्जिट के लिए भी कोचिंग मिलेगा। और हम हर बच्चे को ये सजेस्ट करते हैं कि एमबीबीएस के साथ ही साथ केवल कोई ना कोई एक ही चीज़ चुने, या इंडिया को रिटर्न आके प्रैक्टिस करना चाहता है तो एग्जिट के लिए प्रिपेयर करे, या अभी वो जो एग्ज़ाम एफएमजी कहते हैं, अभी तो एग्जिट के नाम से चेंज हो चुका है, अभी नेक्स्ट 23 से एग्जिट होगा वो, तो उसके लिए प्रिपेयर करे, या नहीं तो यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करे। कोई एक एग्ज़ाम प्रिपेयर करे ताकि बच्चे आगे जाके पीजी में सक्सेसफुल हो, पीजी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो और पीजी में भी अच्छे से अच्छे स्पेशलाइजेशन में पीजी करने की उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो ये वीसोस की तरफ से ही उनको ऑन कैंपस सेकेंड ईयर सेकेंड सेमिस्टर से कोचिंग दे जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर से कोचिंग, फर्स्ट ईयर में जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसके ऊपर बच्चे को नॉलेज लाना पड़ता है। इसलिए हमने सेकेंड ईयर सेकेंड सेमिस्टर से कोचिंग ऑन कैंपस दे रहे हैं। अच्छा, अक्रम सर, जे प्रेक्षक आपला हा कार्यक्रम पाहत आहेत त्यांना व्हीसोर्सबद्दल माहिती द्या, आणि जर कुणाला आपल्या पाल्यासाठी प्रवेश घ्यायचा असेल तर ती प्रवेश प्रक्रिया नेमकी कशी आहे ते सुद्धा सांगाल? मैं इस टीवी माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि वीसोस एजुकेशन कंसल्टेंसी इवन इंडिया में रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है, इवन जॉर्जिया में भी वीसोस एजुकेशन सर्विसेज एलएलसी के नाम से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। तो साथ ही साथ हर बच्चे को अब अब्रॉड में जाने से पहले, अब्रॉड में एमबीबीएस पढ़ने से पहले कंपलसरी जो चेक करने की चीज़ें होते हैं वो है कि जो भी कंसल्टेंसी की यूनिवर्सिटी की एग्रीमेंट आपको चेक करनी है। जैसे मैं आपको हमारी एग्रीमेंट में आपको बता रहा हूँ, ये एग्रीमेंट आप देख सकते हैं। आपको चाहे तो टीवी प्रोग्राम के बाद में, इस प्रोग्राम के बाद में मुझे जो स्क्रॉल हो रहा है नंबर पे कॉल कीजिए, वो सारे बच्चों को ये एग्रीमेंट भी भेजा जाएगा। ये हम यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की हमारी एग्रीमेंट है। वी आर द डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से, ताकि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से ये फ़ायदा होता है कि बच्चों को कि एमबीबीएस के समय में कुछ भी समस्या हो, या हॉस्टल, कॉलेज, फूड के रिलेटेड में कुछ भी, या पीजी प्रोग्राम के रिलेटेड में, या कौन सी भी चीज़ की अगर बच्चे को सहायता हो तो वो कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है। तो हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर है इस यूनिवर्सिटी के। और साथ ही साथ हमारे जो वीसोस के स्टाफ है 5 मेंबर्स स्टाफ जॉर्जिया के रेजिडेंसी है उनके पास में, वो वहीं पे 5 मेंबर्स हमारे वीसोस के स्टाफ वहीं पे स्टे करेंगे और बच्चे की लोकल गार्डियन बन के उनका कोर्स कंप्लीट हुए समय तक उनकी पूरी देखभाल करेंगे। ये सुविधा हम सारे बच्चों को दे रहे हैं। तो वीसोस एजुकेशन कंसल्टेंसी के इंडिया में कई सारे ब्रांचेस है, और आपको बॉम्बे में अंधेरी में हमारी ऑफिस है। आप जो स्क्रॉल हो रहा नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। वर्चुअली भी काउंसलिंग दिया जाएगा। जो डाउट है पेरेंट या स्टुडंट को पूरा क्लिअर किया जाएगा। माझा अक्रम सरांना प्रश्न आहे, सर या युनिव्हर्सिटीच्या इंटरनॅशनल कोलॅबोरेशन बद्दल सांगा, आणि त्याचबरोबर या डिग्रीच्या मान्यतेबाबत सांगाल। यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है, नॉट ओनली फॉर यूएस के साथ ही साथ क्या है, यूरोप के एक लगभग 47 कंट्रीज़ के अराउंड 100 यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है, और वर्ल्ड वाइड टोटल एंटायर 150 यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनकी टाई अप जुड़ी हुई है। और इंटरनेशनल रिकग्निशन बॉडीज़ के साथ में भी इनकी एक्रीडिटेशन है। सो एमबीबीएस होने के बाद में बच्चा पूरी यूरोप में कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकता है। और जॉर्जिया की जो मेन एडवांटेज है एमबीबीएस के बाद में, टोटल लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रैक्टिस करने की जो अपॉर्चुनिटी जॉर्जिया को मिल रहा है, केवल जॉर्जिया को मिल रहा है, बाकी कोई कंट्रीज़ में चांसेस कम होते हैं। तो जॉर्जिया में सबसे ज़्यादा ये मेन एडवांटेज है। सर, जॉर्जियामधल्या एमबीबीएसच्या शिक्षणाचं नेमकं महत्त्व काय सांगाल? यहाँ पे जो पढ़ाई मिलता है इंडिया में, उसके समान बराबर जो पढ़ाई जॉर्जिया में भी मिलेगा। जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, करिकुलम आरामसी रिकमेंडेड करिकुलम है। और उसके साथ में फर्स्ट ईयर से क्लिनिकल होता है। फर्स्ट ईयर से जो क्लिनिकल होने से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादातर क्लिनिकल पाएगा।
तो एमबीबीएस जो भी वहाँ पे पढ़ेगा अच्छी तरह पढ़ाई करेगा और नॉलेज लेकर आएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया का जो और एक एडवांटेज मैम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये है कि जॉर्जिया की पूरी यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 रँक्ड यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया है। दोघं पण इथे आलात आणि आम्हाला खूप छान पद्धतीने माहिती दिली जॉर्जियामध्ये MBBS ज्यांना करायचं आहे। जे प्रेक्षक आमचा हा कार्यक्रम बघतायत त्यांनी आवर्जून सध्या जो फ्लॅश होणारा नंबर आहे तो लिहून घ्या आणि तुम्ही या नंबरवर संपर्क करून तुमच्या पाल्याला जर वैद्यकीय शिक्षण घ्यायचं असेल जॉर्जियामध्ये जाऊन तर अवश्य तुम्ही या क्रमांकावर संपर्क साधून तुम्ही याबाबतची अधिक माहिती घेऊ शकता। तुम्ही दोघं सुद्धा अक्रम सर आणि खुशबू मॅम इथे आलात आणि आम्हाला खूप छान पद्धतीची माहिती दिली, त्याबद्दल दोघांचेही मनापासून आभार। नमस्कार. शिक्षणाच्या वाटा या कार्यक्रमामध्ये वेळ झाला इथेच थांबण्याचे। पाहत रहा साम टीव्ही। नमस्कार।